लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हमारी घर की व्यवस्था सारी गड़बड़ा गई है, पूरी व्यवस्था। मैम ऐसा कोई यूजुअल मेजर इशू नहीं है ये। अगर बढ़ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं बढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार थोड़ा सा नियंत्रण रख के इसको कम कर सकती थी तो बेटर होता, खासकर गरीब और किसानों के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं खुद किसान भी हूँ। हमारे कहने से कौन कम करेगा रेट। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में पेट्रोल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं और ऐसे में लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो उसका सीधा असर आम जन की जेब पर पड़ता है, और ना सिर्फ जेब पर बल्कि उसका सीधा असर एक आम परिवार की रसोई पर पड़ता है। पेट्रोल के दामों में अगर बढ़ोतरी होगी तो जाहिर है खाने के सामान में बढ़ोतरी होगी, खाने के सामान में बढ़ोतरी होगी तो जाहिर है कि एक गरीब की थाली पर उसका असर पड़ेगा। तो आज मैं लोगों से इसी पर बात करूंगी कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से कितनी परेशानी लोगों को हो रही है। मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के 13 ज़िलों में से 12 ज़िलों में जो पेट्रोल है वो शतक लगा चुका है और जो डीजल है वो 95 रुपये से ज़्यादा के दामों पर बिक रहा है। और ऐसे में सिर्फ हरिद्वार ही एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर 98 रुपये को पेट्रोल है। और ऐसे में लोगों पर कितनी परेशानी हो रही है बढ़ते पेट्रोल के दामों से, लोगों से ही जानेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। सर, लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, बहुत कुछ कहना चाहेंगे। ऐसा है, देखिए, देश की सुरक्षा को पहले ध्यान में रखते हुए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी और जो सरकार है उनके केंद्र में, उन्होंने किस तरह से पूरे कोरोना काल में इस देश को मैनेज किया, ये वही जान सकते हैं। और देखिए, हमारे यहाँ घर का बड़ा होता है ना, वो कैसे मैनेज करता है। इसलिए अगर कोई बात नहीं, अगर महंगा हो रहा है थोड़ा बहुत, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश सुरक्षित रहना चाहिए, देश सुरक्षित हाथों में रहना चाहिए। और इसके लिए मोदी अपने घर में जो क्या ले जा रहे हैं पैसे, सारा देश ही सुरक्षा में लगा रहे हैं। लेकिन सर, देश सुरक्षित कितना है? पूरी तरह से आज मोदी के हाथों में 100% सुरक्षित है देश, वरना ये देश को पाकिस्तान बनने में देर नहीं लगती। कांग्रेस ने तो बेच खाया था देश को और पूरी तरह से खत्म हो जाती ये। हम तो उपनल वाले हैं, सुशीला तिवारी में, हमें पहले ठेके में फिर उपनल में, आजकल हमारी हड़ताल चल रही। हमारी घर की व्यवस्था सारी गड़बड़ा गई है, पूरी व्यवस्था। आज हमें 46 दिन हो गए हड़ताल के लिए। सारे कोरोना में हमने काम किया, अपना परिवार छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी भी। सारा असर है पेट्रोल की, क्या गैस 1000 की हो गई है, हमारी तनख्वाह 8000 है। बताओ कैसे होगा? पेट्रोल इतना महंगा है, सरकार कोई सुनती नहीं है। यहाँ तो मुख्यमंत्री बदलते हैं 6 महीने में और किसी के लिए कुछ नहीं है। बस कितना असर पड़ा है इस पर पेट्रोल के बढ़े दामों का घर खर्च पर? मैम ऐसा कोई यूजुअल मेजर इशू नहीं है ये। अब ये देखिए कि जो पॉलिटिकली जो पहले से बॉन्ड्स इंडिया के जमा हैं पेट्रोल के रिगार्डिंग, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत बड़ा मेजर इशू इसको मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि अब जैसे जैसे अदर कंट्रीज़ जो कि आप जहाँ से आप इंपोर्ट कर रहे हो, जब वो पेट्रोल को बढ़ा रहे हैं, उसको वहाँ से रेट्स उनकी जो बॉन्डिंग्स है वो रेज़ कर रहा है, तो नेचुरली इंडिया में रेज़ करना ही करना है। लेकिन अगर वहाँ की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने इन सालों में पेट्रोल और डीजल से कोई कमाई नहीं की? मैम देखिए, कमाई क्यों नहीं की होगी, कमाने के लिए ही तो कंट्री में लोग कर रहे हैं ना। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए, मैं ही हूँ या कोई भी है, क्या किसी के व्हीकल्स चलना बंद हुए हैं? सब चला ही रहे ना। 4 व्हीलर्स मार्केट में आप देखिए पूरा रश हो रहा है उनकी वजह से, 2 व्हीलर्स जिनकी वजह से पूरा ऑक्यूपाई हो रहा है रोड। तो ऐसे कोई इशू नहीं हो रहा है, कोई बहुत बड़ी कमी नहीं आ रही है। पीपल आर लिविंग देयर लाइफ नॉर्मली। पेट्रोल के बढ़े दामों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नो, इट्स गोइंग वेरी वेल। अगर बढ़ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं बढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी इतनी गाड़ी चलती थी, अब भी इतनी ही गाड़ी चलती है। बात रही इफ़ वी कैन से अबाउट द पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो ये भी कोई सोच समझ के ही बढ़ रहे होंगे। वैसे एज़ पर द कॉमन मैन एंड द सिविलियन दैट इतने पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ने चाहिए। थैंक यू। जो है फ़र्क पड़ा है, महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ी है, क्योंकि सारी महंगाई इसी से जुड़ी रहती है। अगर सरकार थोड़ा सा नियंत्रण रख के इसको कम कर सकती थी तो बेटर होता, खासकर गरीब और किसानों के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं खुद किसान भी हूँ। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि इतनी महंगाई है, या तो फिर अगर दाम में महंगाई बढ़ रही है, मतलब अगर हर चीज़ में के दामों में इजाफा हो रहा है, तो इंसान की कमाई पर भी उसका इजाफा होना चाहिए, इंसान की आमदनी बढ़नी चाहिए। लेकिन जो कमाई का सिलसिला है वो हर एक आदमी का एक समान नहीं है, तो इससे जो गरीबी अमीरी का फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा आएगा मेरे हिसाब से। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल की कीमत एक जल्दी जो इजाफा हो रहा है, ये डायरेक्ट तो हमें हो रहा है, परंतु इनडायरेक्टली ये गरीब आदमियों तक इसका असर पड़ रहा है। हमारे कहने से सरकार सुन लेगी? क्यों नहीं सुनेगी? वोट तो देते हो ना। अरे वोट देने से क्या होता है, वोट तो सभी देते हैं, सुन की। घूम जाइए जी।
हमारे कहने से कौन कम करेगा रेट? क्यों नहीं कम करेगा? रेट सरकार बढ़ाती है पेट्रोल के, डीजल के, तो आप वोट देते हैं, आपका हक है सरकार से मांग करने का। अब हमारा हक तो है, लेकिन हम मानेगा तभी तो। क्यों? हम तो कहेंगे कि कम से कम कुछ तो हो, कम से कम 90 रुपये पे आए कम से कम पेट्रोल। ये तो और 100 के ऊपर भी होने वाला है। होने नहीं वाला है, 100 के ऊपर तो हो गया। हाँ तो हो गया तो कुछ कम कराइए। सरकार महोदय से हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के कि कुछ कम करवाइए। हाँ, इसलिए सबका गाड़ी इसी से चलता है, मरीज भी इसी से लाद के जाता है और अच्छे भले आदमी भी इसी से जाते हैं। तो इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है हाथ जोड़ के कि कुछ कम कर लिया जाए। तो कितनी परेशानी आ रही है सर? क्योंकि आमदनी तो अब भी वहीं अटकी हुई है, लेकिन जो खर्चे हैं लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ वो तो बढ़ ही रहे हैं, फिर आगे भी बढ़ेंगे फिर ये। तो आप तैयार हैं इस चीज़ के लिए? तैयार क्या, मजबूरी है। ये तो तैयार ही नहीं, सबके लिए ही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल हुआ तो सबके लिए, लेकिन कुछ शिकायत क्या कहना चाहेंगे इस पर कि क्या सरकार को ये पेट्रोल जो बढ़ा रही है सरकार, इसे कम करना चाहिए या फिर ये ठीक है देश हित के लिए? ऐसा है, ये तो मजबूरी भी हो सकती है ना सरकार के लिए। जो इतना ये लॉकडाउन लगा है, जो नुकसान हुआ है, क्या पता उसकी भरपाई हो रही हो। 101 रुपये के दाम हो चुका है पेट्रोल का। कितनी मुश्किल आती है सर? क्योंकि रोज़मर्रा घर से निकलना भी होता है। पेट्रोल से तो समस्या है ही है, लेकिन हम लोग पेट्रोल हमारा यूज़ बहुत कम है। रनिंग ही मेरी पूरे महीने की मुश्किल से 50 किलोमीटर होगी। तो आपको कोई परेशानी हो रही है कि नहीं? फिलहाल तो मेरे को नहीं है, जब नहीं है, यूज़ ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊँ आपको। यूज़ ही नहीं ना जी। ये कहना चाहेंगे कि थोड़ा बहुत पेट्रोल के इस बार कुछ रेट ज़्यादा हुए हैं। पेट्रोल क्या, राशन के भी हर कोई चीज़ के रेट ज़्यादा हुए हैं, थोड़ा कम होनी चाहिए। और ये ज़्यादा तो फिर अब कस्टमर, आप यहाँ पर जी हमसे भी कस्टमर लोग बोलते हैं कि पेट्रोल के रेट ज़्यादा हो गए, इसीलिए हम भी बोलना चाह रहे हैं कि ज़्यादा हैं कुछ। अच्छा सर, क्योंकि आप यहाँ पर पेट्रोल डालते हैं, तो क्या लगता है कि अब जैसे पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, तो क्या लोगों ने पेट्रोल डलवाना कम कर दिया है? कम तो नहीं करा, अब थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, वो इतना फ़र्क नहीं है मैम। अब क्योंकि मैं ये तो बिल्कुल वो हुआ ना, इमरजेंसी चीज़ हुई, इसके बिना तो कुछ नहीं कर सकता आदमी, रोज़गार के लिए नहीं जा सकता है, और क्या कहते हैं, कुछ सुख दुख में हर किसी चीज़ के लिए पेट्रोल का यूज़ होना ज़रूरी है, इसलिए और कुछ नहीं। मतलब ये तो एक ऐसी ज़रूरत है इंसान की जो उसे ना चाहती हुई भी करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आज के टाइम में बहुत ज़रूरी हो गया ना। बिना पेट्रोल, बिना गाड़ी के तो कोई आदमी कहाँ जा पाएगा, कहीं भी नहीं जा पाएगा, ना हॉस्पिटल, ना कहीं पे भी कोई भी काम नहीं कर पाएगा। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।